ये जो कारपोरेट सेक्टर है उसने इसके ऊपर अपनी जकड़न बना के रखी है। वो नहीं चाहते हैं कि कोचिंग वर्ल्ड हटे, और इस कोचिंग वर्ल्ड के चलते ही बहुत से लोअर क्लास के लोग भी अपना पेट काट के बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम 2000 रुपया लगता है, और आप लोग बिना पैसे के पढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है हम लोग को पैसे की, इसलिए क्योंकि हम लोग खुद भी कमा रहे हैं और बच्चों को भी अगर ज़रूरत होती है तो उनको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जहाँ पर बहुत सारे पैसे लेकर के भी बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है जितना अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। तो सर उस बिज़नेस के अगेंस्ट है। सर फ्री में पढ़ाते हैं क्योंकि दूसरे कोचिंग में बहुत पैसा लगता है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा प्लम्बर है। मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है एंड डैडी इंजीनियर है। तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड जो है उनको ऊपर लाने की आवश्यकता है, उनको उनकी पढ़ाई करवाने की ज़रूरत है। तो बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़े, उनको इंग्लिश में कहते हैं सोशल रिफॉर्मर। ये है रिटायर्ड प्रोफेसर संतोष कुमार और उनकी पत्नी प्रोफेसर भारती कुमार। वर्षों पहले ही दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने विद्यालय से दूर नहीं हो पा रहे हैं और घर को पाठशाला बनाकर बच्चों को ज्ञान से सींच रहे हैं। शायद ऐसे ही शिक्षकों को देखकर कहा जाता है कि शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होते। पटना के राजेंद्र नगर में रहने वाले प्रोफेसर दंपति इसकी मिसाल हैं। ये पिछले 29 सालों से अपने घर पर निःशुल्क पाठशाला चला रहे हैं। हर दिन राजेंद्र नगर शाखा मैदान स्थित इनके घर पर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निःशुल्क पाठशाला लगती है। अब तक इनकी पाठशाला के दर्जनों बच्चे इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशन में बेहतर मुकाम हासिल कर चुके हैं। इस पाठशाला की खास बात यह है कि यहाँ बड़े अधिकारियों से लेकर स्लम और मजदूर तक के बच्चे बिल्कुल मुफ्त में एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री भी दी जाती है। एक बैच में लगभग 20 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर 10वीं तक के बच्चे भी पढ़ते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार खुद गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जबकि सोशल साइंस की समस्याओं को उनकी पत्नी प्रोफेसर भारती कुमार हल करती हैं। प्रोफेसर भारती पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, बावजूद कॉलेज के इतिहास विभाग में भी निःशुल्क कक्षा लेती हैं। ये दंपति अपने घर पर बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पढ़ाते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की वजह बताते हुए कहते हैं कि हमने जो शिक्षा हासिल की है उसे बच्चों में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि बच्चों को जानकारी इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो मिथ्य और सच्चाई में फ़र्क कर सके। रिटायरमेंट से पहले से ही मेरा पैशन है, पढ़ाना है, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि बचपन में हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि ताजमहल जिसने बनाया, जिन कारीगरों ने, उनके हाथ काट दिए गए। तो अभी तो हमारी वाइफ ने बताया, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, कि नहीं ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन उस समय मुझे ये लगा कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज शुड बी द पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट और व्हाटएवर, क्योंकि ट्रांसफ़र जब तक नॉलेज का नहीं होगा तो एवरीबडी विल लाइक दिस के भाई लर्निंग बाय डूइंग, हर एक को करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होगा तो दूसरों के, उससे लोगों को अनुभव प्राप्त होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। तो हमने जो भी ज्ञान हासिल किया है हम उसको ट्रांसफ़र करें, दूसरों को दें, बच्चों को। प्रोफेसर संतोष समय समय पर बच्चों को संविधान के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये भारत का संविधान है। संविधान इज़ द रूल बुक ऑफ इंडिया, मतलब जिसमें सारे कानून वगैरह ये सारी बातें लिखी रहती हैं। तो उसको किसने बनाया? डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या हुआ? धीरे बोलो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर नाम नहीं था, डॉक्टर पहले आएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया इस देश में वो ये था कि जो दलित वर्ग के लोग थे, जो गरीब गुरबा लोग थे, तो जो महिलाएं थीं, उनके लिए अपने संविधान में काफ़ी कुछ दिया उन्होंने, काफ़ी कुछ लिखा। और उन्होंने कहा कि सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे
दलित हो, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, आप लोग जानते हो, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कुछ कास्ट को बैकवर्ड कहा, कुछ कास्ट को फॉरवर्ड कहा, तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड जो हैं उनको ऊपर लाने की आवश्यकता है, उनको उनकी पढ़ाई करवाने की ज़रूरत है। तो B.R. अम्बेडकर एक बहुत बड़े, उनको इंग्लिश में कहते हैं सोशल रिफॉर्मर हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे बहुत बड़े। प्रोफेसर कहते हैं कि दिन ब दिन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा काफ़ी महंगी होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर कॉरपोरेट का कब्जा। कोचिंग वर्ल्ड जो है जितनी इंडिया में है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस उसमें लग रहे हैं आज कोचिंग में, और हर बच्चा कोचिंग कर रहा है। आते उतने ही हैं, सीटें उतनी ही हैं, लेकिन कोचिंग लाखों लाखों बच्चा कर रहा है। और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसने इसके ऊपर अपनी जकड़न बना के रखी हुई है। वो नहीं चाहते हैं कि कोचिंग वर्ल्ड हटे, और इस कोचिंग वर्ल्ड के चलते ही बहुत से लोअर क्लास के लोग भी अपना पेट काट के बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। उसकी देखा देखी अब गांव में छोटे छोटे स्कूल खुल गए, अंग्रेजी, सो कॉल्ड अंग्रेजी स्कूल, सेंट कोलम्बस, सेंट्स के नाम पे बहुत सारे स्कूल खुल गए, और उनमें पढ़ाई नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि शिक्षक उस लायक ही नहीं होते। तो उसकी वजह से बच्चे ठीक से एजुकेट हो नहीं पा रहे हैं। अब हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारे पास 15-16 बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे मैट्रिक पास कर जाते हैं, तो नीचे से 2-4 और आ जाते हैं। तो मतलब हमेशा 20 बच्चे, 18 बच्चे रहते हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि एक आदमी की ज़िंदगी के लिए अगर 100-200 बच्चों को भी पढ़ा दिया अच्छे से तो बड़ा अचीवमेंट है। इस पाठशाला में हर दिन 7 से लेकर 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। इसमें सभी बच्चे टेस्ट देते हैं। आँखों के लिए अच्छा विटामिन कौन सा माना जाता है? जैसे उस दिन बताए थे कि ब्लड क्लॉट के लिए माना जाता है कि। वही प्रोफेसर भारती कहती हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो चाहती हैं कि बच्चे दूर तक जाएं, आगे बढ़ें। सर के साथ साथ आप भी पढ़ाती हैं? सर को अगर यहाँ के बच्चों को ज़रूरत होती है तो मैं उस ज़रूरत को पूरा करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, सिविक्स है, इंग्लिश में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये सब मैं पढ़ा देती हूँ। लेकिन सर की तरह इतना कमिटेड और रेगुलर नहीं पढ़ाती हूँ। फिर भी मुझको इन लोग के साथ पास बैठना अच्छा लगता है। जब ये जीके करते हैं तो मैं भी बैठ के जीके का एज ए स्टूडेंट मैं भी देती हूँ वो एग्ज़ाम। डेली मैं बैठती हूँ इन पर, और ये लोग उस पेपर को कभी ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो अपने पास रख लेते हैं कि हम लोग अपना रखेंगे इसको एज ए सैम्पल, समझे। लेकिन बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, इसलिए कि ये लाइफ लाइन हमारे ही हैं, सर की भी हैं, और मुझको लगता है कि सोसाइटी के लिए भी लाइफ लाइन है। क्योंकि जो ये चीज़ें यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो सब जगह नहीं मिलती है। आपको सर से शिकायत नहीं होती कि आप हमेशा बच्चों से घिरे रहते हैं, मुझे तो समय नहीं देते हैं? मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, कभी कभी होती है। इसलिए होती है कि कभी मुझे अपना भी वक्त चाहिए या कहीं जाना है, कुछ करना है। लेकिन बड़ा कॉज जब सामने आ जाता है, और सर का जो कमिटमेंट है, जो उनका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के आगे सब चीज़ पीछे रह जाती है। वो एक दिन भी ही डजंट वांट टू मिस द क्लास। कि वहाँ पर हम लोग पार्क में जाते थे शाम को, जब कोरोना नहीं था, तो कई लेडीज़ थी तो बोलती थी कि सर क्या कर रहे हैं, तो क्यों आप यहाँ बैठी हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, सर पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? तो मैंने बताया क्लास 7, 8, 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम 2000 रुपया लगता है, और आप लोग बिना पैसे के पढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है हम लोग को पैसे की, इसलिए क्योंकि हम तो खुद भी कमा रहे हैं, और बच्चों को भी अगर ज़रूरत होती है तो उनको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्यों परेशान हैं आप? तो नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं क्या। वही स्टूडेंट्स का कहना है कि कोचिंग में पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, फिर भी मार पीट और भेदभाव भी झेलना पड़ता है। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा इंश्योरेंस में काम करते हैं, और सर फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे कोचिंग में बहुत पैसा लगता है और वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं होता है। और उसके साथ बहुत मारता भी है वहाँ पे। जो गरीब बच्चे थे उनको मारता था,
इस कोचिंग में सब नहीं होता, अच्छा, सब पढ़ता है। सुधा कुमारी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा प्लम्बर हैं। कितने टाइम से यहाँ पे पढ़ रही हो? यहाँ पे मैं 1 ईयर से पढ़ रही हूँ। सर फ्री में पढ़ाना चाहते हैं और सर चाहते हैं कि सबको अच्छे से एजुकेशन मिले। मेरा नाम अमन कुमार है, हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। 4 मंथ से पढ़ रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? बताओ। वो बाइक का काम, बाइक को टूटा फूटा नहीं रहता, उसका फोटो खींचना। गौरव जो बचपन से यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, कुछ घरेलू काम भी करते हैं। इनका कहना है कि अपने घरों में लोग गरीब बच्चों से काम तो करवाते हैं, लेकिन उन्हें ना तो पढ़ाते हैं और ना ही उन्हें पढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे में वो ऐसी जगह हैं जहां उन्हें काम के बदले पैसे तो दिए ही जाते हैं, साथ में पढ़ाया भी जाता है। सर का एक अच्छी खासियत है, जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं उसको सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सब लोग तो उससे काम खाली करवाते हैं, लेकिन सर मैम यहाँ जो थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं और अच्छे से बोलते कि आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल है। मेरी मम्मी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में है एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो तुम यहाँ पे क्यों पढ़ने आए? तुम तो कहीं और भी पढ़ सकते थे। नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था यहाँ पर। मेरी मम्मी बेसिकली मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही नाना और नानी के स्टूडेंट्स रहे, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा। तुम दोनों कहाँ से आते हो? राजेंद्र नगर 10 नंबर रोड, महमूदी चौक। एक ही साथ दोनों हो, एक ही जगह से? हाँ। किस क्लास में हो तुम लोग? क्लास 7, क्लास 8। नाम क्या है तुम दोनों का? सोनम कुमारी, ग्रीशा शर्मा। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा प्लम्बर है। मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है एंड डैडी इंजीनियर है। तो यहाँ हमेशा जनरल नॉलेज जीके सर हमेशा कराते हैं, अच्छी बातें और अच्छी बातें सिखाते हैं हम लोग को। अच्छी बातें में क्या सिखाते हैं? सबके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। सृष्टि जो पुराने स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि ट्यूशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन गरीब बच्चों के माता पिता पैसों की वजह से उन्हें ट्यूशन नहीं दिला पाते। ऐसे में सर उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और सर के पढ़ाए बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिकली वीक फैमिली से भी आते हैं, अच्छे घर से भी आते हैं। सर यहाँ पर पढ़ने का मेन मोटो है, सर सबको फ्री में पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा तो पढ़ाते हैं ही, उनका ये मानना है कि हम फ्री एजुकेशन देते हैं, क्योंकि अभी एजुकेशन का जो बिज़नेस हो रहा है मार्केट में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम पर, जहाँ पर बहुत सारे पैसे लेकर के भी बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है जितना अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। तो सर उस बिज़नेस के अगेंस्ट है। बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली बैक क्लासेस से आते हैं, उनके पेरेंट्स के अफोर्ड के बाहर है इतनी महंगी फीसेस भरना, इतने महंगे करिकुलम में पार्टिसिपेट कराना। इसीलिए इसी सब चीज़ में सर आते। सर ऐसे बच्चों का और ज़्यादा हेल्प करते, सर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते और इन सारे बच्चों को आगे आने में प्रमोट करते। सर के बहुत सारे पढ़े हुए बच्चे जो अभी डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़े पोस्ट पर है। सर एक इंस्पिरेशन है हमारे प्रेजेंट सोसाइटी के लिए। प्रोफेसर संतोष कुमार 2003 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो वर्तमान में NIT है, यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। 1995 से ही निःशुल्क पाठशाला चला रहे हैं। प्रोफेसर संतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। उन्होंने 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था। अब इनकी
ज़्यादातर दिनचर्या बच्चों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है।